इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, गोल्ड एक इमोशन है। शादी हो, फेस्टिवल हो या वेल्थ प्रोटेक्शन की बात हो, गोल्ड ऑलमोस्ट हर इंडियन हाउस होल्ड का पार्ट होता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर में से एक है। हर साल इंडिया में 700 से 800 टन गोल्ड की डिमांड रिपोर्ट की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से खरीदना चाहें तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? गोल्ड ज्वेलरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिर डिजिटल गोल्ड? क्योंकि आज के टाइम में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी स्टोर से खरीदा नहीं जाता। फाइनेंशियल मार्केट्स ने गोल्ड के मल्टीपल फॉर्मेट्स क्रिएट कर दिए हैं और हर फॉर्मेट का कॉस्ट स्ट्रक्चर और रिटर्न पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो चलिए लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड ज्वेलरी की। इंडिया में ट्रेडिशनली लोग गोल्ड ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं, लेकिन अगर इसे स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। ज्वेलरी एक कंजम्पशन प्रोडक्ट है। इसका रीजन है मेकिंग चार्जेस। जब आप 1 लाख की गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हो तो उसमें एक्चुअल गोल्ड की वैल्यू सिर्फ 80 से 85 हजार तक होती है। बाकी अमाउंट मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज में चला जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्चुअली में अराउंड 80,000 ही रहेगा। और जब आप ज्वेलरी सेल करते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस रिफंड नहीं मिलते। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली ही नेगेटिव रिटर्न से स्टार्ट होता है। दूसरा इशू होता है प्योरिटी एंड स्टोरेज रिस्क का। ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए लॉकर्स यूज करने पड़ते हैं। बैंक लॉकर चार्जेस इंडिया में 2,000 से 10,000 पर एनम तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बैंक एंड सिटी। इसका मतलब ज्वेलरी का एक हिडन कॉस्ट भी होता है। इसलिए ज्वेलरी इमोशनल एंड कल्चरल परचेज हो सकती है, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से एफिशिएंट एसेट नहीं है। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। डिजिटल गोल्ड रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड बाय कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स क्लेम करते हैं कि जो भी गोल्ड आप डिजिटली बाय करते हो वो वॉल्ट्स में एक्चुअली फिजिकली स्टोर्ड होता है। डिजिटल गोल्ड का बिगेस्ट एडवांटेज होता है कन्वीनियंस एंड लिक्विडिटी। आप 100 रुपए या 500 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। लेकिन डिजिटल गोल्ड में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है रेगुलेशन क्लैरिटी। डिजिटल गोल्ड इंडिया में डायरेक्टली आरबीआई या सेबी द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी लिमिटेशन है स्प्रेड कॉस्ट। जब आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हो तो बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच डिफरेंस होता है। कभी कभी ये स्प्रेड 3 से 6% तक हो सकता है। मतलब अगर गोल्ड प्राइस स्टेबल भी हो तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट तब मिलेगा जब स्प्रेड प्राइस कवर हो जाए। और थर्ड लिमिटेशन है नो एडिशनल इनकम। डिजिटल गोल्ड सिर्फ गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, कोई इंटरेस्ट या एडिशनल यील्ड जनरेट नहीं करता। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एसजीबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और आरबीआई के थ्रू मैनेज होते हैं। मतलब ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट के सोवरेन बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एसजीबी का बिगेस्ट एडवांटेज होता है इनकी इंटरेस्ट इनकम। एसजीबी इन्वेस्टर्स को एनुअली 2.5% की एडिशनल इनकम देती है। ये इंटरेस्ट गोल्ड प्राइस के अलावा एडिशनल होता है। दूसरा एडवांटेज होता है कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट का। एसजीबी को मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाए, जो कि यूजुअली 8 इयर्स होता है, तो उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन पर टैक्स नहीं लगता। ये फीचर गोल्ड ईटीएफ्स या फिजिकल गोल्ड में नहीं होता। तीसरा एडवांटेज होता है स्टोरेज कॉस्ट जीरो, क्योंकि एसजीबी पेपर फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में होल्ड होता है। मतलब लॉकर चार्जेस का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एसजीबी में भी एक लिमिटेशन होती है, लिक्विडिटी। टेक्निकली एसजीबी स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट लिक्विडिटी बहुत लो होती है और मैच्योरिटी से पहले ट्रेड करना हो तो प्राइस डिस्काउंट पे भी हो सकता है। इसलिए एसजीबी उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडल होता है जो लॉन्ग टर्म गोल्ड एक्सपोजर चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये प्रोडक्ट आइडल बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करें लॉजिकली तो ज्वेलरी प्राइमरीली कंजम्पशन एसेट है, डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंस एसेट है और एसजीबी इन्वेस्टमेंट एसेट है। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म गोल्ड एक्सपोजर चाह रहा है तो मैथमेटिकली एसजीबी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए या नहीं? हिस्टोरिकली गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो में वेल्थ प्रिजर्वेशन और हेज का होता है। इसलिए मेनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस करते हैं कि पोर्टफोलियो में गोल्ड 5 से 10% तक होना चाहिए। लेकिन गोल्ड को प्राइमरीली वेल्थ क्रिएशन एसेट नहीं माना जाता। वेल्थ क्रिएशन हिस्टोरिकली इक्विटी से ही आता है। गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन का होता है। तो अगर एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाएं, ज्वेलरी खरीदनी ही है तो इमोशनली एंड कल्चरल रीजन से खरीदिए, इन्वेस्टमेंट रीजन से नहीं। डिजिटल गोल्ड शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस के लिए यूज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसजीबी एक ऑफन बेटर ऑप्शन बन जाते हैं। और लास्ट में एक सिंपल थॉट, गोल्ड का फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी स्टोर से खरीदा जाता था और अब गोल्ड फाइनेंशियल एसेट भी बन चुका है। इसलिए गोल्ड परचेज करते वक्त एक सिंपल क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, ये गोल्ड कंजम्पशन के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए? और अगर आंसर क्लियर हो जाए तो राइट गोल्ड फॉर्मेट चूज करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है।